जय हिंद। देखिए हमने पिछली क्लास में देखा था सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत यानी सोलर सिस्टम की थ्योरी। तो हम आज उसके आगे का कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए हमने देखा था जो सौर मंडल होता है, सौर मंडल के अंदर हमारा सबसे पहले जो आता है हमारा सूरज आता है। क्या आता है? सूरज आता है। तो आज हम सूरज के बारे में देखेंगे, सूरज की पूरी डिटेल से हम अध्ययन करेंगे इसका। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए सूरज जो है हमारा वो गोल आकार का होता है। कैसा आकार का होता है? गोल आकार का। कैसा होता है हमारा सूरज जो होता है हमारा? गोल आकार का होता है। तो यहां पर देखिएगा आपने गर्मियों के टाइम में जब भी तरबूज खरीदते हैं तो उसमें उसको चेक करने के लिए तरबूज वाले से क्या बोलते हैं, हमें थोड़ा टेस्ट कराइए कि तरबूज जो है मीठा है या नहीं है। तो तरबूज वाला क्या करता है, एक चेपी जो है काटता है। चेपी कैसा काटता है? बीच में से क्या करता है? बीच में से ऐसा ही ना काटता है, ऐसा काटता है और काट के दिखाता है कि ये देखो लाल लाल है, अंदर से मीठा मीठा है। तो आप उसको चेक करके देखते हैं मीठा है या नहीं है। तो उसी प्रकार से हम सूरज जो है, सूरज को हमें ऐसे बीच में से इसको काट कर एक चेपी उसका जो है इसको निकाल कर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारा क्या है, एक सूरज हम यहां पे बना लेते हैं। एक सूरज के जो है ऐसी चेपी बना लेते हैं, एक ऐसे करके ये। अब देखिए ये जो सूरज है हमारा, सूरज का जो ये जो अंदर का भाग होता है ये हमारा हो जाएगा अंदर का भाग। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा बीच का भाग। अब देखिए ये हो गया हमारा सूरज का एक हिस्सा हो गया। ठीक है, ये सूरज का हमारा एक हिस्सा हो गया। अब देखिए ये जो सूरज का जो अंदर भाग होता है इसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं कोर। तो देखिए यहां पर एक बार ध्यान से देखिएगा, ये जो कोर होता है हमारा, कोर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है हमारा 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। इसको आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे कि आप जो अपने घर में जो चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए जो आप पानी वानी डाल के जो खौलाते हैं उसको, तो उसका टेम्परेचर जो होता है उसका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? ओनली 100 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब ये है कि जो चाय जो है वो अब 100 डिग्री सेल्सियस जो उसका तापमान होता है, अगर वो उसको ही आप घेरते हैं तो आपका पूरा छाले वाले पूरे हाथ में पड़ जाते हैं, आपका पूरा चाम जो होता है पूरा उधेड़ देता है। तो सोचने वाली बात ये है कि उसका टेम्परेचर केवल 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहां पर देखिए ससुर इसका कोर का जो टेम्परेचर है वो 15 मिलियन है। तो सोचिए इसका टेम्परेचर जो है कितना हाई है, यानी टेम्परेचर जो है कितना ज्यादा है। तो देखिए हमने क्या देखा कि इसकी जो अंदर जो आंतरिक जो भाग होता है इसको हम कहते हैं कोर, और इसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा देखिए इसके अंदर जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम का जो है इसके अंदर नाभिकीय संलयन होता है। और इसके अलावा जो है इसके ये कौन सी अवस्था में होती है? ये होती है प्लाज्मा अवस्था में। कौन सी अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में। तो हमने पहले देख चुका है कि जो प्लाज्मा अवस्था होता है वो सबसे गर्म अवस्था होती है। प्लाज्मा अवस्था कौन सी होती है? सबसे गर्म अवस्था होती है, और ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो हमने कोर के बारे में पढ़ लिया। अब देखिए जो हमारा बीच वाला जो भाग होता है, यानी सूरज का जो बीच वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं रेडिएटिव जोन। क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन। यानी जो बीच वाला जो ये सूरज का जो मीडियम वाला भाग होता है, यानी जो ये बीच वाला भाग होता है इसको हम कहते हैं रेडिएटिव जोन। सो क्या कहते हैं हम? रेडिएटिव जोन। अब देखिए ये जो रेडिएटिव जोन होता है इसके अंदर कौन कौन सी जो क्या क्या इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। रेडिएटिव जोन के अंदर क्या पाया जाता है? एक्स रे और वाई रे। अब देखिए जो ये एक्सरे जो किरण जो इसमें से निकलती है, अगर एक्सरे किरण अगर डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़े तो हमारा जो पूरा मास है पूरा का पूरा जो है मास निकालेगी, यानी पूरा मास जो है खत्म कर देगी। इसके अलावा जो है ये जो वाई रे जो किरण है ये अगर डायरेक्ट हमारे शरीर पड़ेगी तो ये मास तो हमारा जो खत्म करेगी, मास के साथ साथ जो है हड्डी को भी पूरा गला देगी। जो हमने क्या देखा, ये जो एक्सरे किरण है वो हड्डी को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन जो ऊपर का जो मांस है मांस को पूरा गला देगी। और ये जो वाई रे किरण है ये उससे भी खतरनाक है। वाई रे किरण क्या है? वाई रे जो किरण क्या है? ये एक्सरे किरण से भी काफी खतरनाक है। एक्सरे किरण तो सिर्फ मांस, हमारा जो शरीर का जो मांस है ऊपर का, इसको ही गलाती थी, लेकिन वाई रे जो किरण है ये हमारे मांस को गलाएगी, लेकिन जो हमारी हड्डी है ससुरा हड्डी को भी नहीं छोड़ेगी, मांस और हड्डी सबको पूरा गला देगी।
तो सोचिए ये जो वाई रे किरण है वो कितना खतरनाक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। अब देखिए ये जो एक्स रे और वाई रे जो किरण होती है, इसके अलावा जो इसके अंदर एक और किरण पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फोटान। क्या कहते हैं? फोटान। अब देखिए जो फोटान है यानी जो फोटान किरण है ये नॉर्मल किरण है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो सूरज से जो हमें डायरेक्ट जो किरण जो हमें नॉर्मल जो किरण हमें जो दिखती है, यानी जो सूरज से जो नॉर्मल जो हमें लाइट हमारी जो धरती पे आती है वो होती है हमारी फोटान। फोटान जो है वो नॉर्मल किरण है, इससे हमें जो है कोई नुकसान नहीं होता। तो हमने अभी तक ये देखा कि जो हमारा जो सन है, सन का जो आंतरिक भाग यानी जो कोर वाला जो भाग है, यानी जो कोर है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा इसके अंदर जो गैसें पाई जाती है हाइड्रोजन और हीलियम, इनका नाभिकीय संलयन जो होता है इसके अंदर होता है। इसके अलावा हमने देखा कि जो इसका टेम्परेचर जो होता है कोर का वो प्लाज्मा अवस्था में होता है, यानी सबसे गर्म अवस्था जो होती है प्लाज्मा अवस्था में होता है ये। इसके अलावा और हमने ये देखा कि इसके बाद जो हमारा जो बीच वाला जो फेस आता है, यानी इसका जो बीच वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं रेडिएक्टिव जोन। क्या कहते हैं इसको हम? रेडिएक्टिव जोन। अब देखिए रेडिएक्टिव जोन के अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर दो किरण पाई जाती है, एक एक्सरे और एक वाई रे। एक्सरे किरण जो होती है वो अगर डायरेक्ट हमारे शरीर पे पड़ेगी तो हमारा जो पूरा मास जो है पूरा मास जो है गला देगी। इसके अलावा जो है इससे भी जो काफी खतरनाक जो किरण होती है वो होती है हमारी वाई रे। कौन सी किरण? वाई रे। वाई रे किरण जो होती है वो हमारी मांस डायरेक्ट अगर हमारे शरीर पे पड़ेगी तो हमारा जो मांस जो उसको गलाएगी, यानी हमारी जो त्वचा है उसको मांस जो पूरा गलाएगी। इसके साथ साथ जो हमारी हड्डी है, हड्डी को भी पूरा गला देगी। तो हमने ये सारी चीजें देख ली थी। और हमने इसके अलावा ये भी देखा था कि इसके एक्सरे और वाई रे के अलावा जो है फोटान किरण भी पाया जाता है, यानी जो हमारे हम जो नॉर्मल अवस्था में हम देखेंगे हमारे जो सूरज से जो प्रकाश हमें हमारे जो शरीर में लगती है वो हमारी जो होती है फोटान होती है। फोटान जो होती है वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो चलिए हमने कोर और रेडिएक्टिव जोन देख लिया, इसके अलावा हम लास्ट वाला जोन देखेंगे। तो जो हमारा लास्ट वाला जोन है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी जो ये लास्ट वाला जोन है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन जोन। अब देखिए ये जो कन्वेक्शन जोन होता है इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है? इसके अंदर जो होते हैं हाइड्रोजन सेल पाए जाते हैं। हाइड्रोजन सेल जो होता है कुछ इस प्रकार के जो होते हैं हमारे हाइड्रोजन सेल पाए जाते हैं। क्या ये सारे हमारे हाइड्रोजन सेल? देखिए ये कन्वेक्शन जो जोन है यानी जो लास्ट जो अंतिम जोन है इसका, यानी जो हमारा सूरज का जो अंतिम जोन है कन्वेक्शन जोन, इसके अंदर जो है हाइड्रोजन सेल पाए जाते हैं। ये क्या है हमारे? ये हमारे हाइड्रोजन सेल। हाइड्रोजन सेल ये क्या है हमारे? हाइड्रोजन सेल। यानी जो कन्वेक्शन जोन होता है इसके अंदर हाइड्रोजन सेल पाए जाते हैं। अब देखिए जो कोर वाला भाग है ये, इसके अंदर जो है नाभिकीय संलयन जो होता है इसका कई बार जो इसकी आवश्यकता अनुसार जो है हद से ज्यादा हो जाता है। क्या होता है? हद से ज्यादा हो जाता है। हद से ज्यादा का मतलब क्या है? जैसे इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे कि आप जो है कई बार जो होता है आपको खाना स्वादिष्ट लगता है तो आप खाना को जो है कई बार ज्यादा खा लेते हैं, और ज्यादा खाने के कारण क्या होता है आपको पचता नहीं तो आप क्या करते हैं? उल्टी कर देते हैं। क्या करते हैं? आप उल्टी कर देते हैं। उसी प्रकार जो है कई बार जो है ये जो कोर होता है इसका नाभिकीय संलयन जो है काफी ज्यादा हो जाता है, और काफी ज्यादा होने के कारण जो होता है इसका टेम्परेचर जो है काफी अधिक होने के कारण जो होता है इसके अंदर से जो है कई सारी इसके अंदर से प्रकाश जो है बाहर निकलती है। क्या होता है? इसके अंदर जो है प्रकाश बाहर निकलती है। इसमें से जो प्रकाश जो है ये हाइड्रोजन सेल, ये जो हमारे हाइड्रोजन सेल है इसको छेद करके फाड़ते हुए जो है बाहर निकल जाती है, जिसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है 7000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 7000 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जो है एक और जो है कुछ कम तापमान वाली भी जो, देखिए हमने क्या देखा इसका जो नाभिकीय संलयन जो है काफी अधिक होने के कारण इसके अंदर जो इसका तापमान काफी अधिक होने के कारण इसमें से इसके अंदर से जो है रोशनी निकलती है। इसमें से कुछ रोशनी जो है काफी हाई टेम्परेचर में निकलती है, जिसका जो हाई टेम्परेचर होता है उसका 7000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में जो इसका टेम्परेचर होता है, और इसमें जो लो टेम्परेचर वाली जो रोशनी निकलती है उसका टेम्परेचर जो होता है लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस के आसपास में पाया जाता है। एक काम करते हैं हम पहले जो है इसमें पहली जो रोशनी है इसको हम देखते हैं। ये जो हमारी जो पहली रोशनी है उसको हम देखेंगे। अब देखिए जो ज्यादा टेम्परेचर वाली जो रोशनी है वो वो जो होती है हम आगे बढ़ जाती है, और जो कम टेम्परेचर वाली जो रोशनी होती है उसको जो सूरज होता है वापस अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है? अपनी तरफ खींच लेता है। और जो ज्यादा टेम्परेचर वाली जो होती है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसके अंदर जो ताकत ज्यादा होता है तो आगे जो होता है वायुमंडल में आगे भटकने लग जाता है, नहीं आगे चला जाता है।
तो चलिए एक बार देखेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे हमारा देखेंगे आगे जो हमारा जाता है तो हमारे यहाँ पे क्या होती है, पृथ्वी होती है। हमारे आगे क्या होती है, पृथ्वी होती है। क्या होती है, अर्थ। आगे क्या होती है, हमारी अर्थ होती है। और जब ये वायुमंडल में जब ये भटकता है, यानी जो ये 7000 डिग्री सेल्सियस वाला जो ये टेम्परेचर वाला जो ये रोशनी जो होती है, अगर ये जब वायुमंडल के अंदर जब ये भटकता है, यानी जब ये वायुमंडल के अंदर भटक रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं सौर ज्वाला। क्या कहते हैं इसको, सौर ज्वाला। सौर ज्वाला। अब देखिए जो इसको हम कहते हैं सौर ज्वाला। तो देखिए अब ये जो सौर ज्वाला है, ये वायुमंडल के अंदर जो है भटकते रहता है। क्या होता है, भटकते रहता है, यानी जब ये भटकता है तो उसको हम कहते हैं सौर ज्वाला। अब देखिए जो सौर ज्वाला जो होता है, भटकते भटकते क्या होता है, पृथ्वी के आसपास पहुंच जाता है। और जब पृथ्वी के आसपास पहुंच जाता है तो पृथ्वी के पास क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होता है, पृथ्वी जो है इसको अपने तरफ खींचने लग जाती है। पृथ्वी जो होती है सौर ज्वाला को अपने तरफ खींचने लग जाती है। जब ये पृथ्वी के पास आता है तो पृथ्वी के पास जो है 5 परत पाई जाती है, यानी पृथ्वी के पास जो है लेयर पाई जाती है। और लेयर जो पाई जाती है, वहां पे आते जो होता है इसका टेम्परेचर हो जाता है लगभग खत्म हो जाता है, नहीं ये इसका टेम्परेचर होता है काफी कमजोर पड़ जाता है, जिस कारण जो है पृथ्वी के अंदर जो है जब ये जा नहीं पाता। तो जिसके कारण देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे लेयर पाई जाती है, पृथ्वी के पास जो होता है लेयर पाई जाती है। अब देखिए आप कई बार होता है जैसे कि आप पानी का जो छींटा मारेंगे ना पत्थर पे, यानी किसी पे पानी का छींटा मारेंगे तो पानी का छींटा मारेंगे तो नीचे जाएगा और ऐसे जाके फैल जाएगा। पानी छींटा मारेंगे, प्रेशर मारेंगे छींटा तो फैल जाता है। तो वैसे ही जो होता है इसके अंदर क्या है कि जो लेयर जो आती है, लेयर के पास जो टकराता है, टकराने के बाद जो होता है ये कुछ ऊपर की तरफ चल जाता है, कुछ नीचे की तरफ चल जाता है। तो ये जब ऊपर की तरफ जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, अरोरा। ऊपर वाले कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। अरोरा बोरियोलिस। ऊपर वाले क्या कहते हैं हम, अरोरा बोरियोलिस। और जो नीचे वाला होता है, इसे याद करने का तरीका है, जो नीचे वाला होता है, नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, तो नीचे वाले को हम कहेंगे ऑस्ट्रेरियोलिस। अरोरा ऑस्ट्रेरियोलिस। क्या कहते हैं इसको, अरोरा ऑस्ट्रेरियोलिस। हमने क्या देखा कि जो सौर ज्वाला होता है, ये लेयर में टकराने के बाद जो होता है, इसकी जो रोशनी है कुछ ऊपर की तरफ भगती है और कुछ नीचे की तरफ भगती है। तो जब ये ऊपर की तरफ जाती है और जो कुछ ऊपर की तरफ जाती है और कुछ नीचे की, टकराने के बाद जो नीचे की तरफ जाती है, पृथ्वी के नीचे वाले हिस्से की तरफ जाती है और कुछ ऊपर के तरफ जाती है। तो जो ऊपर की तरफ जो इसकी रोशनी जाती है उसको हम कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, और जो नीचे की तरफ जाती है अरोरा ऑस्ट्रेरियोलिस। इसको याद करने का ये तरीका है कि नीचे की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया है, नीचे की तरफ क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, तो नीचे वाला जो हो जाएगा हमारा अरोरा ऑस्ट्रेरियोलिस। तो अब देखिए हमने क्या देखा कि जो हमारी जो दो रोशनी थी, जो ज्यादा टेम्परेचर वाली रोशनी थी, हमने इसके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने क्या देखा कि हमने जो ज्यादा टेम्परेचर वाली जो रोशनी थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया। तो अब देखेंगे कम तापमान वाली रोशनी की। अब देखिए जो कम तापमान वाला जो ये सौर ज्वाला होता है, इसको सौर ज्वाला, इसका तापमान कितना होता है हमारा, 4000 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए जो 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका टेम्परेचर जो है कम होने के कारण जो होता है, इसको सूरज जो होता है वापस घिसने लग जाता है, जिसके कारण जो होता है ये वापस जो है ये सूरज के अंदर वापस चला जाता है। देखिए अब ये जो सूरज के अंदर जब वापस जाता है तो इसका टेम्परेचर जो होता है 4000 डिग्री सेल्सियस से वापस जाते जाते इसका टेम्परेचर जो है काफी कम हो जाता है। इसका टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि जो हाइड्रोजन सेल होता है इसको फाड़ नहीं पाता। क्या कर नहीं पाता, ये हाइड्रोजन सेल को फाड़ नहीं पाता। तो जो हाइड्रोजन सेल को जो जहां से जो फाड़ के यहां से निकला था, वहीं से जहां पे गैप जो होता है, गैप के अंदर से जो होता है ये वापस होके जो है अंदर आता है। इसकी टेम्परेचर जो है इतनी कम हो जाती है। अब देखिए जब ये टेम्परेचर जो यहाँ पे जो इसका जो छेद होता है, यानी जो फाड़ के जब निकलता है, यानी जो यहाँ पे जो छेद हो जाता है इसके अंदर, जब ये फाड़ के निकल रहा होता है तो यहाँ पे जो इसके जो यहाँ पे छेद जो हो जाते हैं इसके अंदर, ये जो छेद हो जाता है यहाँ पे धब्बा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है यहाँ पे जो छेद जो होता है यहाँ पे धब्बा पड़ जाता है। और जो ये धब्बा पड़ जाता है इसको हम कहते हैं स्वर कलंक। इसको हम क्या कहते हैं, स्वर कलंक। स्वर कलंक यानी जो धब्बा सा पड़ जाता है इसको हम कहते हैं स्वर कलंक। और देखिए जो स्वर कलंक है, यानी ये जो स्वर कलंक जो है, इसके केंद्र को क्या कहते हैं, इसके केंद्र जो होता है, इसके जो केंद्र जो होता है, केंद्र को कहते हैं हम अंबारा। यानी जो इसका जो केंद्र है, केंद्र को हम क्या कहते हैं, अंबारा। यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि जो स्वर कलंक है, स्वर कलंक के केंद्र को क्या कहते हैं, स्वर कलंक के केंद्र को हम कहते हैं अंबारा।
अब देखिए जो अंबारा होता है ये अंबारा के अंदर जो होता है चुंबकीय क्षमता जो होता है काफी अधिक होता है, इसके आसपास जो भी चीज होता है उसको अपनी तरफ जो है खींचने लग जाता है। तो आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसके आगे का देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमने देखा था कि जो सूरज होता है हमारा वो गोल आकार का होता है। सूरज के कैसा होता है? गोल आकार का होता है। तो हमने देखा था कि जो सूरज का जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। इसके अंदर कौन सी गैसें पाई जाती है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। अब देखिए जो हाइड्रोजन और हीलियम जो गैस होता है ये इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो 75% पाया जाता है। कितना होता है? 75%। और इसके अलावा जो इसके अंदर हीलियम जो है हीलियम में होता है इसमें ये जो हीलियम होता है ये 24% पाया जाता है। कितना होता है? 24%। और बाकी जो अन्य जो होते हैं बाकी अन्य जो है 1% पाए जाते हैं। तो ये सब हमने अब देखिए आगे देखते हैं। इसके अलावा हमने क्या देखा था? इसके अंदर ये कौन सी अवस्था में होता है? ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। इसके अलावा जो बीच वाला जो इसका भाग होता है नहीं, जो मीडियम वाला जो भाग होता है इसको हमने देखा था, इसको क्या कहते हैं? रेडी एक्टिव जोन। क्या कहते हैं इसको? रेडी एक्टिव जोन। एक्टिव जोन क्या कहते हैं इसको? रेडी एक्टिव जोन। तो देखिए रेडी एक्टिव जोन के अंदर हमने देखा था इसके अंदर एक्सरे किरण पाई जाती है। कौन सी? एक्स रे। इसके अलावा कौन सी पाई जाती है? वाई रे। एक्स रे, वाई रे। इसके अलावा जो होता है इसके अंदर फोटान पाया जाता है। क्या होता है? फोटान पाया जाता है। ये फोटान देखिए ये जो सूरज के अंदर से जो किरण जो हमारे जो धरती पे जो किरण आती है यानी जो फोटान जो किरण है, ये जो फोटान जो किरण जो धरती पे आता है यानी जो हमारे शरीर पे जो लगता है जो फोटान किरण वो किस प्रकार से आता है? जो धरती पर जब किरण आता है तो ये डायरेक्ट नहीं आता, ये जो डॉट डॉट में होके आता है। कैसे आता है? ये जो किरण होता है डॉट डॉट होके आता है। ठीक है, ये आप साइंस में पढ़ेंगे जो किरण है ये डॉट डॉट में कैसे आता है। तो हमने कोर और रेडिएक्टिव, इसके अलावा जो हमने जो आखिरी वाला जो जोन होता है इसको हमने क्या पढ़ा देखा था? हमने क्या देखा था कि जो अंदर वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं कोर। इसके अलावा जो मीडियम वाला जो बीच वाला जो भाग होता है इसको हम कहते हैं रेडिएक्टिव जोन। अब जो ये लास्ट वाला जो जोन होता है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन जोन। क्या कहते हैं? कन्वेक्शन जोन। क्या कहते हैं इसको? ये जो बाहर वाला जो जोन होता है इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन जोन। अब देखिए जो कन्वेक्शन जोन होता है इसके बाद जो होता है ये सूरज जो होता है हमारा, सूरज के बाहर जो होता है ना यहाँ पे। अब देखिए कन्वेक्शन जोन के बाद जो होता है सूरज के पास ना यहाँ पे धधकता हुआ ये गोल, यहाँ पे गोला पाया जाता है। यहाँ पे क्या ये धधकता हुआ गोला, ये जो सूरज की परत जो होती है इसके कन्वेक्शन जोन के बाद जो होता है हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है। क्या होता है? ये धधकता हुआ यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा जो होता है यहाँ पे आग की लपटें दिखाई देती है। इसकी सूरज की जो यहाँ पे क्या दिखाई देती है? हमें आग की लपटें दिखाई देती है। ठीक है, इसमें क्या दिखाई देती है? सूरज के अंदर आग की लपटें दिखाई देती हैं। तो ये जो धधकती हुई जो चीज है इसको हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर। इसको हम कहते हैं क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर को हम हिंदी में कहते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं हम? वर्णमंडल। क्या कहते हैं इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्णमंडल। तो हमने क्या देखा कि देखिए ये जो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर को हम हिंदी में कहते हैं वर्णमंडल। अब ये जो इसकी जो लपटें होती हैं इस लपटे को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फोटोस्फेयर। क्या कहते हैं हम? फोटोस्फेयर। इसको हम क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर को हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। अब देखिए हमने क्या देखा कि जो इसकी जो धधकता हुआ जो ये हिस्सा है जो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोस्फेयर। इसको हिंदी में कहते हैं वर्णमंडल। और ये जो इसकी जो लपटें होती हैं सूरज की जो लपटें पाई जाती ये जो सूरज की जो लपटें दिखाई दे रही हैं इसको हम कहते हैं फोटोस्फेयर। इसको हिंदी में कहते हैं प्रकाश मंडल। अब देखिए जो क्रोमोस्फेयर है इसका टेम्परेचर जो होता है वो 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 32,000 डिग्री सेल्सियस। यानी जो क्रोमोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? 32,000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके अलावा देखिए ये जो फोटोस्फेयर है, फोटोस्फेयर का जो टेम्परेचर है ये कितना होता है? ये 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6,000 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो सूरज है, सूरज का जो आंतरिक भाग है उसको हम क्या कहते हैं। अब देखिए अगर आप बड़े लेवल पे एग्जाम देने जाएंगे तो बड़े लेवल पे जैसे यूपीएससी लेवल पे एग्जाम पे देने जाएंगे तो वहां पे पूछेगा कि सूरज के आंतरिक भाग को क्या कहते हैं। तो बड़े लेवल के एग्जाम में जब सूरज के आंतरिक भाग को जब पूछता है तो उसको हम कहते हैं कोर। ठीक है, बड़े लेवल पे जब पूछेगा तो कोर है। और जो हम छोटे लेवल पे जो चपरासी वगैरह जो छोटे लेवल पे जब हम एग्जाम देते हैं उसमें सूरज के आंतरिक भाग पूछेगा तो यहाँ पे इसका आंतरिक भाग जो होता है वो हमारा हो जाएगा क्रोमोस्फीयर यानी वर्णमंडल। और इसकी जो बाहरी भाग पूछेगा, बाहरी भाग हो जाएगा हमारा फोटोस्फीयर। और यहीं पे यूपीएससी लेवल पे यानी जो बड़े एग्जाम है उसमें अगर बाहरी भाग पूछेगा तो बाहरी भाग जो हमारा वो फोटोस्फीयर नहीं होगा, बाहरी भाग जो हमारा क्या होगा, कनेक्टिव जोन। कौन सा? कनेक्टिव जोन, यानी जो हाइड्रोजन जो सेल वाला जोन था वो हो जाएगा। देखिए हमने सूरज के अंदर जो भी भाग होते हैं सबके बारे में हमने पढ़ लिया। हमने देख लिया सूरज के जो अंदर के जो भाग होते हैं उनका नाम क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, उसके अंदर जो रोशनी निकलती है वो कौन कौन सी रोशनी निकलती है। तो ये जो सारी चीजें जो है हमने सूरज के बारे में पढ़ लिया है। तो अब देखेंगे हम कि जो आपने कई बार सुना होगा कि सूर्य ग्रहण लगने वाला है। क्या सुना होगा आपने? सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो ग्रहण जो लगता है यानी जो सूरज ग्रहण जो लगता है वो कैसे लगता है। अब देखिए ये जो ग्रहण जो शब्द है इसको समझते हैं। मान चलिए आप मार्केट में जा रहे हैं और मार्केट में जो है आपके कोई चाहने वाला मिल गया और जो आपके चाहने वाला मिल गया है उसको आप देखते ही आप बोले हाय हेलो, उसको हाय हेलो बोल रहे हैं, वैसे ही क्या है आपके बीच में कोई आके खड़ा हो गया, आपके जो बीच में जो आ गया बोलोगे अरे हट ना रे, यानी जो प्रश्न जो आपके बीच में आ गया है यानी आपका उस व्यक्ति के प्रति जो है ग्रहण लगा दिया। यानी जो बीच में आ गया है वही जो आपका ग्रहण लगा देता है, यानी आप जिसको हाय हेलो बोल रहे हैं उसके बीच में जो आ गया यानी उसका जो है ग्रहण लगा दिया है। इसी प्रकार से जो है उसी प्रकार से हम यहां पे समझते हैं। मान चलिए हमारा ये क्या है, सूरज है। क्या ये सूरज है? सूरज के पास हमारा क्या है यहाँ पे, मान चलिए क्या हमारा अर्थ है। क्या ये हमारा अर्थ है? ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी का जो एक हमारा उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चांद। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चांद है। ठीक है, ये क्या हमारा चांद है। ये जो चांद है हमारा ये यानी जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के जो है चक्कर लगा रही है, गोल गोल ऐसे क्या है चक्कर लगा रही है। ठीक है, पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी क्या होती है? सूरज को देख रही होती है। पृथ्वी सूरज को देख रही होती है और ये चंद्रमा जो होता है घूमते घूमते क्या होता है, पृथ्वी के बीच में आके खड़ा हो जाता है। क्या होता है? पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा क्या होता है? पृथ्वी के बीच में आ जाता है। यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या होता है, आकर जो है ग्रहण लगा देता है। यानी जो इसके बीच में आकर जो चंद्रमा जो होता है सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया है। यानी जो चीज बीच में जिसके देखते हुए बीच में आ जाती है उसको हम कहते हैं उसका ग्रहण लग गया है। यानी इस प्रक्रिया को हम कहते हैं कि सूर्य ग्रहण लग गया है। तो आई होप आपको यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको यहां पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।